जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर 7 चल रहा है, यूनिट 7, लिटिल बाय वन फॉक्स फॉर, थोड़ा-थोड़ा करके ही इंसान दूर तक जाता है। ठीक है? तो पैराग्राफ नंबर 2 हमारा चल रहा था और इसका हमने हाफ पार्ट किया था यहाँ तक, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। कि इन साहब जो ये बता रहे हैं इन्होंने बैच हासिल किए हैं और मुख्तलिफ इन्होंने पार्टिसिपेशन की है और इन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में ज़िक्र हो रहा था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन कॉन्टेस्ट एंड एसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर 2011। ये कंप्लीट लाइन होगी, इसकी ट्रांसलेशन होगी। मैं आपको बता दूं इसकी ट्रांसलेशन से पहले कि टाइम स्टैम्प सेट कर दी हैं यूजुअल इसके लिए भी, और वर्ड्स मीनिंग क्योंकि पहले ही पार्ट में कवर हो चुके हैं तो इसलिए वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन होगी। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी जो देखें, उर्दू में अक्सर ट्रांसलेशन करते वक्त ना हमें एंड पे जाना पड़ता है ट्रांसलेशन करने के लिए, बेहतर उम्दा ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तर्जमे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और साल 2011 के, और ये वाला, और साल 2011 के बैनुल इजलाई इंटर डिस्ट्रिक्ट बैनुल इजलाई तकरीरी मुकाबले, ये कंटेस्ट का मतलब हुआ मुकाबला, डिक्लेरेशन तकरीरी, तकरीरी मुकाबले, एंड एसे राइटिंग और मजमून नवेसी, ये मजमून नवेसी के मुकाबले। ठीक है, कंपटीशन इसका मतलब भी मुकाबला, और मजमून नवेसी के मुकाबले पार्टिसिपेटिंग इन क्या कहते हैं, मुकाबले में हिस्सा लेकर, ये मुकाबला गया में हिस्सा लेकर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, शानदार एक्सीलेंस, शानदार तालीमी कारकर्दगी का इनाम, अवार्ड का मतलब इनाम, एकेडमिक तालीमी कारकर्दगी, एक्सीलेंस, शानदार। ठीक है, ये उसने इनाम हासिल किए। ठीक है, अपने गुज़िश्ता हाई स्कूल के गुज़िश्ता स्कूल के दौरान, सालों के दौरान, स्कूल के सालों के दौरान दर्ज झेल सरगर्मियों में हिस्सा लिया और उसने ये इनामात हासिल किए। उनमें से हमने आखिरी नाम का ही जिक्र किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं मुतरजा झेल क्लबों से भी, मेरा मुतरजा झेल क्लबों से भी ताल्लुक़ रहा है। ठीक है, रीडिंग क्लब 2 years, बज़्म मुतालिया 2 साल, सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब। अब इसको ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ते हैं सेक्रेटरी, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में इसको पढ़ेंगे सेक्रेटरी। ठीक है, तो मैं अमेरिकन एक्सेंट को ही मेनली फॉलो कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये पढ़ने में आसान, इसमें वर्ड्स जो है ना कम साइलेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये पढ़ने में आसान, बोलने में आसान, समझने में आसान। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी एक्सेंट को फॉलो करें। अच्छा जी, दूसरे साल बतौर सेक्रेटरी, अब उर्दू में सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी पढ़ेंगे, सेक्रेटरी बज़्म मुतालिया एंड कंप्यूटर क्लब, और कंप्यूटर क्लब। इन द ईयर 2009, साल 2009 में, आई रिसीव अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मैंने मुतरजा से क्लासों में इनामात हासिल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एज इट इज़ इसकी उर्दू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी, एक मिनट, अच्छा इसको भी अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, और उर्दू में जोग्राफिया। ठीक है, एंड एडवांस अलजेब्रा, मैं गलत पढ़ गया, जियोग्राफी नहीं पढ़ना, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, और उर्दू में जोग्राफिया, एंड एडवांस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, और एडवांस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, डैश खत्म हो गया। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, मैंने सबसे ज़्यादा हौसलामंद तालिब इल्म का इनाम भी हासिल किया। इनकरेजिंग का मतलब हौसलामंद, मोस्ट सबसे ज़्यादा। ठीक है, और स्टूडेंट तालिब इल्म, ठीक है, का इनाम भी हासिल किया। आगे चलते हैं। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, मेरा ताल्लुक फ़िलहाल हाइकिंग और बैरून खाना क्लब एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब और माहौलियाती बेदारी क्लब से है।
इन एडिशन, इसके अलावा दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड। इसके अलावा इस साल में एक प्रोग्राम, अच्छा इसके अलावा इस साल मैंने एक प्रोग्राम दोस्त के साथ पढ़ें में हिस्सा लिया। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आई अलोंग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में दूसरे तलबा के एक गिरोह के साथ ग्रुप का मतलब गिरोह, गिरोह के साथ वेंट टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, करीबी सॉरी, अच्छा करीबी प्राइमरी स्कूल गया, went to the nearby elementary school, करीबी प्राइमरी स्कूल गया, to read to a class of students from kindergarten to 5th grade। और किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात तक के तालिब इल्मों को पढ़कर सुनाया। ठीक है, ये मजमून की बात हो रही है जो उसने लिखा, ठीक है, जिसमें उसने हिस्सा लिया। इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, मतलब उसने इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया वो उसने पढ़ के सुनाया एलिमेंट्री स्कूल से लेके 5th क्लास के ग्रेड तक के बच्चों को, सॉरी किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को। किंडरगार्टन क्या होता है? प्री स्कूल, यानी कि हम इसका मीनिंग पढ़ के आए हैं, यानी कि स्कूल से पहले जो बच्चों को बॉक्सेस, कलर्स और इन चीज़ों से पढ़कर जो सिखाया जाता है ना, 1 2 3 ABC, उसको बोलते हैं किंडरगार्टन वगैरह। ठीक है, इन चीज़ों वगैरह से पढ़कर जो इनको सिखाया जाता है बच्चों को, स्कूल से पहले प्री स्कूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाय मेंशनिंग हिज को करिकुलर एक्टिविटीज। मुसन्निफ अपनी हमनिसाबी सरगर्मियों का जिक्र करके क्या बताना चाहता है? आंसर, द ऑथर वांट्स टू मेक अस अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। मुसन्निफ हमें हमनिसाबी सरगर्मियों की अहमियत से आगाह करना चाहता है। ठीक है, ये हमारे हो गए थे सारे मीनिंग्स वगैरह, तो मैं इन्हें दोबारा नहीं पढ़ूंगा। होमवर्क आपका यही है एज इट इज़ कि आपने मीनिंग्स याद करने पे, सिनोनिम्स याद करने पे, उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है ज़बानी, और उसको फिर चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, और अगर मिस्टेक्स निकलती हैं तो एक दफ़ा आपने और उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है अच्छी तरह पढ़ के, मीनिंग्स याद करके, तो इंशाल्लाह फिर आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।